इस टाइम पे जब हार्डली 2.5 and or 3 months are left for the board exams, and most of the students they are expecting their pre-boards in the month of November or in the first week of December. इस टाइम पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज स्कूल्स में होती हैं जो बहुत प्रोडक्टिव नहीं है और जिनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि इस टाइम पे टीचर्स आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे सकती हैं और आपसे एक्सपेक्ट करती हैं कि आप उसको डेकोरेट करो। एंड समटाइम्स आई वंडर व्हाई द मैथ्स टीचर दे एक्सपेक्ट द स्टूडेंट्स टू डेकोरेट द फाइल। आई मीन व्हाट इज द पॉइंट इन इट। कंटेंट अगर आपका बिल्कुल करेक्ट है तो मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में से डेकोरेशन की जरूरत नहीं है। और अगर आपके टीचर इंसिस्ट कर रहे हैं आपको कि आप डेकोरेट करो तो आप अपनी मदर की, फादर की या सिबलिंग की हेल्प ले सकते हो, या आप डेकोरेटिव पेपर्स ले लो जिसमें डेकोरेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। आपने कंटेंट अपने हाथों से लिखना है क्योंकि प्रोजेक्ट का एम होता है आप कुछ लर्न करो, वो आप किसी और को नहीं दे सकते हो। अच्छे से फॉन्ट में नीट एंड क्लियर आप काम कर सकते हो, आप डेकोरेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा वो बच्चों को ये बोलते कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आएगा, देखते हो तुम लोग कैसे करते हो, देख लेना तुमने जो इतना टाइम वेस्ट किया है तुम्हें सब पता चल जाएगा, से को इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि टीचर्स के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। ही और शी हैज NCERT book, exemplar, sample question papers, this year's sample question papers, previous year question papers, या उनके पास कुछ रेफरेंस बुक्स हो सकती हैं, यू लाइक टुगेदर विद ओसवाल वगैरह। तो और ये जो रेफरेंस बुक्स हैं इनमें भी जो क्वेश्चन सिमिलर होते हैं ये भी असेंबल करके अपने एक क्वेश्चन बैंक बनाते हैं। तो ये सब ऑल टुगेदर आपको NCERT में एग्जाम्पल में सब मिल जाएगा। तो अगर वो कहते हैं कि देखते हैं कैसे करोगे बहुत डिफिकल्ट है, का मतलब वो कह रही है कि आएगा सिलेबस से ही, आपके NCERT बुक से ही आएगा, आप बस उसे प्रैक्टिस करो, बाहर से कुछ नहीं आने वाला जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपने दिमाग में नोशन रख लेते हैं। फिर टीचर्स इस टाइम पे बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रेगुलर स्कूल आए, जबकि CBSE ने बोला है कि 75% अटेंडेंस इज नेसेसरी। तो अगर अभी तक आप रेगुलर हो, फ्रीक्वेंटली अगर आप 2-3 दिन की अगर हम छुट्टी कर लिए तो हार्डली मैटर्स, लेकिन अगर आप रेगुलर हो तो इस टाइम पे आप जरूरी नहीं कि आप अगर स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा तो आपको स्कूल जाना कोई इतना कंपल्सरी नहीं है। अगर आपने सोच रखा है कि मुझे प्रिपरेशन करनी है घर में बैठकर, तो इसको ओवर अटेंशन दे दी जाती है और जिसमें बच्चे रोज स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिव स्कूल में हो नहीं रहा। बच्चों को बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी करो, डाउट पूछ लो, तो बच्चे कुछ ही बच्चे हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, ज्यादातर बच्चे गॉसिपिंग में या दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व जाते हैं, तो इससे उनका 6 to 7 आवर्स वेस्ट हो जाता है। तो अभी तो टाइम इज मनी, टाइम इज प्रीशियस, टाइम से बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं है। तो ये चीजें हैं जो आप स्कूल का में जो हो रहा है उसको आप अवॉइड कर सकते हो।